नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। सरकार ने पहली बार शिक्षकों को स्वास्थ्य को सीधे शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत के साथ प्रदेश के लाखों शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके आश्रित अब 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। गाजीपुर में राइफल क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना का सीधा प्रसारण देखा गया और जिले के 10 शिक्षकों को प्रतीकात्मक स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे शिक्षक सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया, लेकिन इस ऐतिहासिक पहल के साथ कुछ ऐसे सवाल भी है जिन पर चर्चा होना उतना ही जरूरी है जितना योजना की सराहना। शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्र निर्माता है। हर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी के पीछे किसी न किसी शिक्षक का योगदान होता है, लेकिन विडंबना यह रही कि समाज को दिशा देने वाला शिक्षक स्वयं कई बार स्वास्थ्य और आर्थिक असुरक्षा से जूझता रहा है। गंभीर बीमारी आने पर लाखों रुपए के इलाज का खर्च कई शिक्षकों के लिए भारी पड़ता था। इलाज के लिए कर्ज लेना, बचत समाप्त करना या उपचार टालना जैसी परिस्थितियां सामने आती थीं। ऐसे में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा निश्चित रूप से राहत देने वाला कदम है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। योजना का लाभ केवल अस्थायी शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य पात्र कर्मचारियों को भी इसका दायरा में लाया गया है। गाजीपुर में कार्यक्रम के दौरान 10 शिक्षकों को प्रतीकात्मक स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। साथ ही देश भर में विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में प्रति छात्र 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए, जिसमें यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी की खरीद सुनिश्चित हो सके। राइफल क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि शिक्षक स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से जूझेगा तो विद्यार्थियों का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार ने शिक्षकों को आर्थिक चिंता से मुक्त करने का प्रयास किया है ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों के भविष्य निर्माण में योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि गाजीपुर जिले में लगभग 8,242 शिक्षक, 2,471 शिक्षा मित्र, 376 अनुदेशक तथा 6,675 रसोइया शिक्षा व्यवस्था जुड़े हैं जिन्हें इस पहल का लाभ मिलेगा। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस योजना का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष अनंत सिंह ने इसे शिक्षक सम्मान का प्रतीक बताया। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश सिंह ने कहा कि वर्षों से शिक्षक स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग कर रहे थे और अब सरकार ने उस मांग को पूरा किया। प्रमोद उपाध्याय, ओम प्रकाश सिंह, आनंद यादव सहित कई शिक्षकों ने कहा कि यह योजना गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत देगी और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएगी। लेकिन क्या केवल कार्ड देने से बदल जाएगी तस्वीर? यहीं से शुरू होती है असली चर्चा। सरकारी योजनाओं की सफलता केवल घोषणा से तय नहीं होती है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से भी होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश के सभी बड़े निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत आसानी से इलाज देंगे? क्या मरीजों को कैशलेस सुविधा लेने में अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा? क्या दूर दराज के जिलों में रहने वाले शिक्षक भी समान रूप से इसका लाभ उठा पाएंगे? क्या अस्पतालों में इलाज से पहले किसी भी प्रकार की अनावश्यक औपचारिकता नहीं होगी? यदि इन सवालों के सकारात्मक उत्तर व्यवहार में दिखाई देते हैं, तभी यह योजना वास्तव में ऐतिहासिक कही जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता से स्वास्थ्य का सीधा संबंध। कई बार बीमार शिक्षक मजबूरी में अवकाश लेते हैं। लगातार स्वास्थ्य समस्याएं कक्षाओं की नियमितता को भी प्रभावित करती है। यदि शिक्षक समय पर उपचार करा सकेंगे, मानसिक रूप से निश्चिंत रहेंगे और आर्थिक बोझ से मुक्त रहेंगे, तो इसका सकारात्मक असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी दिखाई देगा। यही कारण है कि सरकार ने पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। क्या यह अन्य राज्यों के लिए मॉडल भी बन सकता है? यदि योजना पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू होती है तो यह केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है।
शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना केवल कर्मचारी कल्याण नहीं बल्कि शिक्षा में निवेश माना जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में प्रति छात्र 1200 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस धनराशि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण यूनिफॉर्म, जूते, बैग या स्टेशनरी से वंचित न रहे। हालांकि यहाँ भी जिम्मेदारी अभिभावकों की है कि इस राशि का उपयोग वास्तव में बच्चों की शिक्षा पर ही करें। कार्यक्रम में उत्कृष्ट नामांकन करने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के चयनित प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। ऐसे सम्मान केवल पुरस्कार नहीं होते बल्कि अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा का माध्यम भी बनते हैं। क्या आगे भी ऐसे सुधार होते रहेंगे? विद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलती रहेंगी, समय पर पदोन्नति मिलती रहेगी, रिक्त पदों पर नियुक्तियां चलती रहेंगी, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता मिलेगी, प्रशिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। यदि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ इन क्षेत्रों में भी लगातार सुधार होता है तो शिक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकती है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना निसंदेह एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य पहल है। इससे लाखों शिक्षक परिवारों को गंभीर बीमारियों की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और शिक्षा स्वास्थ्य को भी सकारात्मक लाभ मिल सकता है। लेकिन किसी भी योजना की असली सफलता उसके धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों से तय होती है। यदि हर पात्र शिक्षक बिना परेशानी, बिना अनावश्यक कागजी बाधाओं के, बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण इलाज प्राप्त कर सके, तभी यह योजना अपने उद्देश्य को पूरा हासिल कर पाएगी। शिक्षक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के निर्माता हैं। उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा वास्तव में देश के भविष्य की सुरक्षा है। इसलिए यह पहल केवल स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि शिक्षा और समाज दोनों में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखी जानी चाहिए। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि यह योजना घोषणा से आगे बढ़कर कितनी प्रभावी और भरोसेमंद व्यवस्था बन पाती है। यदि ऐसा हुआ तो यह उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक और ऐतिहासिक बदलाव का आधार बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।